जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के लिए इतिहास, दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। सीधे हम आंसर बताते हैं। दूसरा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। तीसरा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? रूस में। चौथा प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रस्टकी ने। 7 नंबर है वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। 8 है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। 9वां है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। 12 नंबर का प्रश्न, यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? तो इसमें 3 ऑप्शन है, 3 में यूरोपियन समाजवादी था, एक नहीं था, वो तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1818 में। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? 1818 में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? गोर्की। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? गोर्की। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1827 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 किस देश के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, तो इसका आंसर हो जाए जर्मनी के साथ। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल 1864 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1924 में। 22 नंबर का प्रश्न है लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया था? 1921 ईस्वी में। 23 नंबर का है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1848 में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक किस देश में हुआ था? लंदन में। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन होता था? इसका आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं, न स्टालिन, न लेनिन, न प्लेखनोव, इनमें से कोई नहीं। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले किस देश में मिला था? इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ यानी रूस में। कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा क्रांति का प्रचार करना। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय। चेका क्या था? तो एक था गुप्त पुलिस दल का नाम था चेका। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? रूस में। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता पर। 35 नंबर के प्रश्न, रूस में आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, यानी 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो आंसर हो जाए स्टालिन ने। कोल खोज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? स्टालिन ने। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। रूस में कृषक दासता किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1861 में। रूस का पहला साम्यवादी था प्लेखनोव। राष्ट्रपुटिन कौन था? तो राष्ट्रपुटिन था भ्रष्ट पादरी। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इवान तुर्गनेव। 44 नंबर का प्रश्न है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाए लेनिन ने। जय हिंद, जय भारत।